उसको दे रहे थे वो बैठ करके सेल्फ स्टडी करो। मतलब जा रहे हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो टीचर ट्यूशन में पढ़ा रहा होता है वो भी तुम पे ध्यान नहीं दे पाता। और का पार्ट होना चाहिए रिविजन। Hello everyone, so welcome back to the channel and today topic is revision. Revision is must in our life. Revision is must in our studies, है ना। और I think the revision should be the part of our studies, है ना। हमारी स्टडी का पार्ट होना चाहिए रिविजन करना क्यों जरूरी है और क्यों मैं इतना इम्पोर्टेंस देके इसके ऊपर बात कर रही हूँ, है ना। इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि हमारी जो मेमोरी है ना, इसमें दिन भर बहुत सारी बातें आती हैं, है ना। कहते हैं कि ह्यूमन माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में। तो सोचो कि अगर जब हम अपनी स्टडी कर रहे हैं तो समय के साथ साथ ना जो हम स्टडी कर रहे होते हैं हफ्ते भर में या फिर क्या कहते हैं कुछ 10-15 दिन के बाद चीज़ों को भुलाने लगते हैं, है ना। तो चीज़ों को ना भूलें, अगर हम ना भूलना चाहते हैं कि हम चीज़ों को ना भूलें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा हमें रिवाइज, है ना। जो चीज़ हमने पढ़ी है, जो चीज़ हमने आज पढ़ी है, उसको सोते समय से पहले, मतलब कि जब आप सोने जा रहे हो उससे 10-15 मिनट पहले उसको ना रिवाइज कर लो, है ना। और जो तुमने पूरे हफ्ते भर पढ़ा हुआ है उसको तुम संडे के दिन रिवाइज कर लो। उससे क्या होगा, जो चीज़ें हमने याद करी होंगी मंडे को, ट्यूसडे को, वो हमारे दिमाग में ना रिवाइज होती रहेंगी और हमारी जो मेमोरी की कैपेसिटी है ना वो बढ़ जाएगी, है ना। जो मेमोरी है हमारे ब्रेन में उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और उसकी कैपेसिटी बढ़ाना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम चीज़ों को ना भूलें। क्योंकि पेपर में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे होते हैं। और अब तो कहा है कि सिर्फ साल में एक ही बार पेपर होंगे, है ना। टर्म 1 टर्म 2 का मतलब कि पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया। और इसीलिए इतने सारे चैप्टर्स होने वाले हैं, है ना। और क्या कहते हैं बहुत सारी चीज़ों और भी ज़्यादा होने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को ना एनालाइज करते रहो, है ना। हर हफ्ते के बाद अपने आप को एनालाइज करते रहो कि क्या तुम स्कूल के हिसाब से चल रहे हो और या फिर तुम ट्यूशन्स के हिसाब से चल रहे हो, कोचिंग्स के हिसाब से चल रहे हो, है ना। तो वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारा कितना सिलेबस हो रहा है, तुम्हारी कितनी सेल्फ स्टडीज़ हो रही है। और मैं सही बताऊँ ना, सेल्फ स्टडीज से अच्छा कुछ भी नहीं है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा ट्यूशन्स के पीछे भाग रहे हैं, तो अपने पैसे और टाइम दोनों वेस्ट करने से अच्छा कि तुम अपने घर में बैठ के सेल्फ स्टडीज़ करो, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूट्यूब पे पूरा का पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है। मैंने नहीं डाला है, और चैनल्स ने डाल रखा है और टीचर्स ने डाल रखा है ना। जो चीज़ें तुम्हें वहाँ पे समझ नहीं आती हैं यूट्यूब पे, तुम अपने टीचर से पूछो स्कूल में जाकर के, है ना। ये तो है ना डाउट क्लियरिंग, या फिर 1-2 ट्यूशन लगवा भी रखी होगी तुमने, तो उनसे पूछ लो। बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है ये, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि तुम अपना टाइम और अपने पैसे बचा करके अपने घर में बैठ के शांत माहौल में एक अच्छा सा कॉर्नर बनाने के लिए मैंने कहा था आपसे कि आप अपना एक कोना बना लीजिए पढ़ाई का, वहाँ पे स्टडी करो, है ना। और पता है सबसे अच्छा मतलब कि तरीका क्या होता है अपनी सेल्फ स्टडी करने का, अपने आप को एंजॉय करने का। क्योंकि आपको जरूरत नहीं है किसी की भी, आप अकेले ही फोड़ सकते हो, सच बात है ये। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपनी सेल्फ स्टडीज पर ज्यादा ध्यान दो, है ना। जरूरी नहीं है कि आपके मतलब कि किसी के मम्मी पापा अफोर्ड कर सकते हैं ट्यूशन्स, या फिर आप ज्यादा कमजोर हो। आपको सेल्फ स्टडी तो आती है ना, नहीं आती तो रीडिंग करो। बुक की रीडिंग इज मस्ट। बुक को पढ़ना मतलब कोई हमें जिस राइटर ने वो बुक लिखी है वो हमें समझा रहा, वो अगर कोई लाइन या फिर कोई पैराग्राफ नहीं आता है तो अपनी क्लास में बैठ करके अटेंशन अच्छी तरह से रखो, क्योंकि अटेंशन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, और क्लास में खास करके।
तो इसीलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ स्टडी, ट्यूशन्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि ट्यूशन्स भी आजकल क्लास की तरह होते हैं, बच्चे बहुत सारे होते हैं। कोई कोई ट्यूशन में, ऐसा नहीं है कि हर ट्यूशन्स में बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन अभी सब लोग ट्यूशन्स की तरफ जा रहे हैं तो बच्चे बहुत सारे होते हैं, तो जो टीचर ट्यूशन में पढ़ा रहा होता है वो भी तुम पे ध्यान नहीं दे पाता। और अगर तुम ना बोलने वाले बच्चे हो या फिर शर्मीले वाले बच्चे हो, शाय वाले बच्चे हो, तो रहने ही दो, कोई फ़ायदा नहीं है ट्यूशन का। घर में बैठ के सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। 1 घंटा जहाँ तुम ट्यूशन को दे रहे थे वो बैठ करके सेल्फ स्टडी करो। मम्मी पापा के सामने रहोगे, घर पे रहोगे, चीज़ें जो हैं अपनी सॉर्ट आउट होंगी, तुम्हारी जितनी भी कन्फ्यूजन्स वगैरह हैं, सेल्फ स्टडी से सब कुछ क्लियर हो जाता है। सच की बात है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा बिलीव करती हूँ। और रहती है कुछ जैसे कि अकाउंट्स वगैरह है, उसमें ट्यूशन की ज़रूरत बच्चों की रहती है, तो उसकी लगवा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सॉल्विंग के लिए रहती है अकाउंट्स वगैरह की बात, तो उसकी ट्यूशन से लगवा लो, क्योंकि वहाँ पे सॉल्विंग के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। तो वहाँ पे ज़रूरत है, एक ज़रूरत है कि टीचर, स्कूल वाला टीचर भी तुम्हें इतना अटेंशन नहीं देता है ना, तो वहाँ पे ज़रूरत है। तो वहाँ पे जाकर अपनी जो है अकाउंट्स की ट्यूशन लगा लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब चीज़ें ना सेल्फ स्टडी वाली, तो पैसे मत बर्बाद करो, टाइम मत बर्बाद करो, अपने आराम से सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि सेल्फ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है, सच की बात है। और हफ्ते भर ना मैं आपको एनालाइज करते रहो, हर 7 डेज़ के बाद अपने आप को 8 दिन रिव्यू कर दो कि मैंने कितना पढ़ा, मैंने कितना इस हफ्ते में किया, या मैंने कितना रिविज़न किया, किस दिन मेरा रिविज़न रह गया था, किस दिन मेरी पढ़ाई रह गई थी, है ना। वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना, है ना, क्योंकि इस बार तो भैया 4 के रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और भाई 12th क्लास है, लास्ट साल है, स्पेशल बना दो स्पेशल। इतनी पढ़ाई कर लो कि पिछले 12-13 साल में कभी करी ही ना हो, इतनी पढ़ाई कर लो, है ना। सो बाय, वीडियो का एंड करती हूँ, लेकिन वो बात अलग है कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। माय नेम इज़ मुस्कान, आप जैसे सभी लोग जानते ही होंगे। भाई मैं 12th क्लास की बच्ची हूँ और अभी भी 12th क्लास में ही पढ़ती हूँ, और मेरा लास्ट साल है, इसलिए मैं स्पेशल बनाने के लिए सारी वीडियोस बनाती हूँ। और बस इतना ही है मेरे लिए। और प्लीज़, सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट, रिविजन इज़ मस्ट, सेल्फ स्टडी इज़ मस्ट। सेल्फ रिविजन भी करने में तभी मज़ा आएगा जब तुम खुद की सेल्फ स्टडी करोगे। और हाँ, जो स्कूल में पढ़ाते हैं ना, तो उसको घर पे आके बस एक बार देख लो, रिवाइज कर लो, बस छुट्टी है, बात खत्म। बहुत आसान है, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिलेबस ज़्यादा है, वो बात अलग है, लेकिन मुश्किल नहीं है कुछ भी, है ना। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो उसको कवर करने के लिए ना हम रिविजन करते हुए चलेंगे, सेल्फ स्टडी करते हुए चलेंगे, और जो चीज़ें कराई जाती हैं स्कूल में उसको करते हुए चलेंगे। सो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है अगले हफ्ते 2 हफ्ते बाद आएगी। सो बाय, सी यू अगेन, बाय बाय।